नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन से संबंधित बड़ी न्यूज़। सितंबर से पहले बड़ी क्लास के बच्चों के लिए खुलेंगे स्कूल, 3 घंटे ही लगेंगे। न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित हुई है कि सितंबर से पहले बड़ी क्लास के बच्चों की स्कूल लगने की संभावना हो गई है। किन बच्चों की संभावना है मैं आपको बताता हूँ। केंद्र सरकार सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का विचार करी है। सरकार का विचार है कि 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल सितंबर और नवंबर के बीच शुरू हो सकते हैं। दिशा निर्देश के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए पहले स्कूल खोले जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके बाद कक्षा 6वीं से 9वीं तक की कक्षाओं को शामिल किया जाएगा। यानी पहले चरण में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी स्कूल में एक ही कक्षा के 4 सेक्शन है तो ऑल्टरनेटिव दिनों में हर 2 सेक्शन के छात्रों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले क्लास 10 और 12 के विद्यार्थियों को बुलाने की पूरी संभावना है। पहले चरण में यह होगा, कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाएंगे। स्कूल को 1 घंटे समय सैनिटाइज करने के लिए दिया जाएगा और 33% स्टाफ उपस्थित रहेगा। इसके अलावा सभी राज्यों ने पेरेंट्स से पूछकर केंद्र को भेज दिया अपना विचार। अलग अलग राज्यों में भी स्कूल खुलने की संभावना है कि दिल्ली अगस्त के आखिर में, हरियाणा 15 अगस्त, आंध्र प्रदेश 5 सितंबर, कर्नाटक 1 सितंबर, राजस्थान सितंबर में और केरल अगस्त में स्कूल खुलने की संभावना है। असम, बिहार और लद्दाख में भी 1 सितंबर, 15 अगस्त और 21 अगस्त को स्कूल खुलने की पूरी संभावनाएं है। OD1 नियम के आधार पर स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई। प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच अब शीघ्र ही स्कूल प्रारंभ हो सकते हैं। NCERT ने इस संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए उनके अनुसार स्कूलों में OD1 नियम आधार पर पढ़ाई शुरू की जाएगी। NCERT ने अपनी गाइडलाइन का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। यानी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर जो OD1 फॉर्मूला वाहनों के लिए चलाया गया था, उसी तरह स्कूलों में भी OD1 वाला सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसकी मुख्य बातें क्या क्या नियम, क्या क्या सुरक्षा स्कूल को रखनी होगी, आपको मैं बताता हूँ। क्लास में छात्र छात्राओं के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। एक कमरे में 30 या 35 विद्यार्थी होंगे। क्लासरूम के दरवाजे खिड़कियां खुली रहेंगी और एसी नहीं चलाई जाएगी। विद्यार्थी OD1 के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम असाइनमेंट प्रतिदिन देना होगा। विद्यार्थी सीट न बदले, इसके लिए डेस्क पर नाम लिखना होगा। रोज वहीं पर एक विद्यार्थी को वहीं पर बैठना होगा। कक्षाएं शुरू होने के बाद हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर पेरेंट्स से बात करनी होगी। कमरे रोजाना सैनिटाइज करने होंगे और सुनिश्चित करना होगा कि प्रबंधन का काम होगा। मॉर्निंग असेंबली और एनुअल फंक्शन जैसा कोई आयोजन नहीं होगा। यानी फंक्शन कोई नहीं होगा और किसी भी प्रकार की प्रार्थना विद्यालय में आयोजित नहीं की जाएगी। स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों और स्टाफ की स्क्रीनिंग होगी। स्कूल के बाहर खाने पीने के स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल या खाना शेयर करने की मनाही रहेगी। विद्यार्थियों को अपना पानी साथ लाना होगा। हर विद्यार्थी के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने पर संबंधित पेरेंट्स को सूचित किया जाएगा और जो पेरेंट टीचर की मीटिंग होगी वो भी इस बार आयोजित नहीं होगी। जिस पेरेंट्स से फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया जाएगा, अगर किसी पेरेंट्स से फ़ोन के माध्यम से संपर्क नहीं होता है तो उसी पेरेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों सहित विद्यालय में बुलाया जाएगा। अन्यथा जहाँ तक संभव हो सके फ़ोन संचार माध्यम से उन्हें सूचना दी जाएगी। इसके अलावा ये बातें भी ध्यान में रखनी होगी। चिकित्सा, सुरक्षा, सफाई संबंधी कार्यों से जुड़े पेरेंट्स को स्कूलों सूचना पहले ही स्कूल को देनी होगी। उन्हीं अभिभावकों, शिक्षकों से मिलने की अनुमति होगी जो फ़ोन पर संपर्क करने की स्थिति में नहीं होंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होगी। यानी जो PTM की मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, उसको फिलहाल बंद किया गया है। ट्रांसपोर्ट को लेकर जल्दी गाइडलाइन जारी की जाएगी सरकार द्वारा कि जिन विद्यालयों के अंदर बसें लगाई गई है उनके बारे में क्या गाइडलाइन देती है सरकार। हॉस्टल में भी 6-6 फीट की दूरी से
6 फीट की दूरी से ही पालना करना आवश्यक होगी। जिन विद्यार्थियों को हॉस्टल में रखा जाता है और उनके बेड के बीच में 6 फीट की दूरी भी आवश्यक होगी। इन सभी सुरक्षा नियमों के तहत ही स्कूल खोलने की पूरी संभावना है। और पहले चरण में आपको बता देता हूँ, पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएगी। इसके एक हफ्ते के बाद 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। तीसरे चरण में 2 हफ्ते बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी और इसके 3 हफ्ते बाद तीसरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होगी। 5वां चरण पहली और दूसरी कक्षाओं की शुरुआत होगी। 6ठे चरण में 5 हफ्ते बाद अभिभावकों की मंजूरी के बाद नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू होगी। फिलहाल जो शुरुआती चरण है वही शुरू होंगे। पहले चरण में 11वीं और 12वीं कक्षाएं शुरू होगी। उसके बाद में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति होती है उसको देखते हुए राज्य सरकार आगे का फैसला लेगी। तो एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।